राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। एक ऐसा दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और धरती पर दिव्यता बरसाता है। इसी शुभ तिथि पर जब श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत होकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया जाता है तो समस्त जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने मन को शांत करके सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की दिव्य और कल्याणकारी कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोले, गौरी पुत्र गणेश की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनकादि 88,000 श्री ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, महामुनि किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सब यह सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब श्री सूत जी बोले, देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर भगवान कमलाकांत ने से पूछी थी। ऋषि कहने लगे, किसका उत्तर दिया उसी को अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन दूसरों पर कृपा करने वाले योगी नारद विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ सभी मनुष्य तरह तरह के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार योनियों में जन्म लेकर दुख भोग रहे हैं। तब वे सोचने लगे कि किस उपाय से इन सभी दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सकता है। विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु से को देखा और शुक्ल पक्ष के चतुर्भुज देव देवेश्वर नाम भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाह। नारद जी बोले, नारायण नारायण, प्रभु आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदि भूत हैं और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी की स्तुति सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान बोले, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या इच्छा है, बताइए, मैं आपकी सभी बातों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वश तरह तरह की योनियों में जन्म लेकर तरह तरह से दुख भोग रहे हैं और अपने अपने पापों का फल प्राप्त कर रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश व सारे दुख बड़ी आसानी से दूर कैसे हो सकते हैं? यदि मुझ पर आप कृपा चाहते हो तो उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। तब श्री भगवान कहने लगे, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश प्रियवश आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बताता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप में अनुष्ठान किए जाने से इस श्लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की इस प्रकार को सुनकर नारद जी कहने ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया है और कब किया था, यह सब विस्तार से बताइए। तब भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य संतति और सतत विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशा मुक्त अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति भाव के साथ भोग लगाए। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे कि सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा ना मिले तो चावल का आटा, चीनी तथा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यह सभी चीज़ें परिणाम में सवा के हिसाब से ही होनी चाहिए। सबको एकत्रित कर निवेदन करना चाहिए। फिर घर के लोगों को साथ कथा सुनकर योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक खुद भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेमवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस कलयुग में तो सत्यनारायण भगवान व्रत के अलावा पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और भी उपाय है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृत हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ, सुनो।
काशीपुरी नाम में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रियवश भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास गए। उन्होंने बड़े आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखी होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हो? अगर आपकी इच्छा हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ, भीख मांगने के लिए इस पर भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो प्रभु कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सत्यान भगवान विष्णु भगवान मनचाहा फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, आप श्री सत्यान भगवान का उत्तम व्रत करें। मनुष्य को इस व्रत को करके सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान बोले। वृद्ध ब्राह्मण सत्यान भगवान को आदर पूर्वक व्रत की विधि बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए अपने घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बताया है, इसलिए मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में उनको रात में नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही मैं सत्यान भगवान का व्रत करूंगा, यह संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिए। उस दिन ब्राह्मण को और दिन की अपेक्षा अधिक धन की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यान भगवान का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से उत्पन्न हुए और वे सभी हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे। श्री भगवान ने आगे कहा, हे देव ऋषि, वे उत्तम ब्राह्मण रूपी वृद्ध रूपी ब्राह्मण ने नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। हे नारद, जिस समय इस व्रत को पृथ्वी पर प्रचार होगा उसी समय मनुष्य के सभी दुख कट जाएंगे। और मनुष्यसूत जी बोले, ऋषियों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया है, अब और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुनि, यह हम सब सुनना चाहते हैं, इस विषय में हमारी बड़ी ही श्रद्धा है। तब सूत जी कहने लगे, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था और यह व्रत सुना था? एक दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुसार व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने अब लकड़ी बाहर रख दी और ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित उन था। उस ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने दे पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यान भगवान का व्रत है। यह व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला है और सभी प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य आदि महान समृद्धि में से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह जल पीकर प्रसाद लेकर शांत मन से श्री सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ अपने नगर में चला गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर मुझे जो कुछ भी मिलेगा उसी के द्वारा मैं श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठाकर नगर में जहाँ धनी लोग रहते थे वहां पर गया। आज लकड़हारे को लकड़ियों के दुगना दाम मिले। उस मन में प्रसन्न हो गया और पक्के केले की फली, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तें सवाई हिसाब से लेकर घर पहुंचा। इसके बाद बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक यह व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, अब एक और घटना कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था जो सत्यवादी पराक्रमी जितेंद्रिय था। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते थे और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रशीला नाम था। वह सरोज वंदना प्रमुग्धा और पति प्रायण स्त्री थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तट पर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे कि एक साधु नाम का वाणिक वहां पर आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को
अपनी नौका में भरकर लाया था। वाणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर गया और व्रत करके राजा को देखा कि उसने विनम्रतापूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, किसका अनुष्ठान कर रहे हैं, इस समय मेरे जानने की इच्छा है, इसलिए आप मुझे समझाकर कहिए। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए है। इसके बाद साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस वाणिक अर्थात व्यापारी ने राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने व्यापार का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। व्यापारी ने उसका जातकर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम कलावती रखा। इसके बाद वाणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी, अपने पूर्व ने जो कहा सत्यनारायण भगवान व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, अब उसे पूरी क्यों नहीं कर रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं अपनी पुत्री कलावती के विवाह के समय अब सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वाणिक समुद्र के तट पर चला गया। इधर पिता के में घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री के विवाह योग्य देखा तो अपने बंधुओं से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को कंचन नगर भेजा। कंचन नगर में गया और वहां कलावती के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को देखा। वहां से उस वाणिक पुत्र को अपने साथ लाकर वापस लौट आया। साधु वाणिक उस सुंदर और सद्गुणी वाणिक पुत्र कुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी जाति बंधुओं के साथ मिलकर बड़ी प्रसन्नता से यथाविधि अपनी कन्या उसको अर्पित कर दी, अर्थात उसके साथ उसका विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वाणिक उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान उस वक्त समय रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण व्यापारी अपने श्री जमाता तथा दामाद को लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य के समुद्र के समीप जाकर मणिरत्नासुर नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने साधुओं को मिथ्यावादी जानकर उसे श्राप देते हुए कहा कि आज से कुछ दिनों में ही तुम यही दुखों प्राप्त हो जाओगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। वह धन लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से वह चोर जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर से आता राजा के दूत तो उसके पीछे पीछे ही दौड़कर आ रहे थे। वह डर गया, चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग गया। दूतों ने आकर देखा कि साधु व्यापारी के घर के पास राजा का धन पड़ा हुआ था। तब उन्होंने जामाता के साथ उस साधु व्यापारी को पकड़ लिया। उन दोनों को बांधकर बड़ी प्रसन्नता से तुरंत राजा के पास ले जाकर कहा कि हे प्रभु, दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, इन्हें देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। इसके बाद राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों व्यापारियों को अच्छी तरह बांधकर बड़ी कठिन कारावास में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई विचार नहीं किया। उन दोनों ने बहुत कहा कि सत्यनारायण भगवान की माया से किसी की ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव ने श्राप से घर पे लीलावती और कलावती भी बहुत दुख कलावती भी प्रतिदिन धन के लिए भटकने लगी। चोर चुरा कर ले गए। लीलावती मानसिक और घर से निकली कि किसी ब्राह्मण के घर पर दाने की चिंता में देखा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। वहीं बैठ गई। कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने अपनी कन्या को बहुत डांटा और कहा कि तू कहाँ थी, इतनी रात तक कहाँ थी, मेरा मन घबराता था। कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, उसी को देख रही थी। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अपनी कन्या की बात सुनकर लीलावती भी यह व्रत करने को तैयार हो गई। उस साध्वी साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधुओं के
साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा। मेरे स्वामी और दामाद शीघ्र लौट आए। श्री सत्यनारायण भगवान ने उसके बार बार इस वरदान की प्रार्थना की और कहा कि मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कर दीजिए। तब वाणिक पत्नी के इस व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजा, सवेरा होते ही इन दोनों व्यापारियों को छोड़ देना और उनका जो धन तुमने लिया है उसे दुगना उन्हें दे देना, नहीं तो तेरे राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही वह राजा अपनी सभा में गए और अपने सज्जनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों की आज्ञा दी, सभी जाकर उन दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों व्यापारियों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ ले जाकर विनयपूर्वक राजा से कहा, महाराज, दोनों व्यापारियों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम इन्हें यहाँ ले आए हैं। उसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बातें याद आई और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे दोनों व्यापारी विस्मय और भय से विवल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने उनको देखकर बड़े आदर से कहा, देवश, तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम दोनों को मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों द्वारा उन दोनों व्यापारियों को सुसज्जित किया, बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। घर जाओ, साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, राजन, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा प्रारंभ की। ब्राह्मणों को धन का दान दिया। अपने नगर की ओर दोनों चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर बढ़ने पर भगवान सत्यनारायण ने दंडी वेश में जाकर उनको पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब महाराज बड़े गर्व के साथ साधु की अवहेलना करके उसी हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपये चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। दंडी के वेश में आए हुए श्री सत्यनारायण भगवान साधु के इस निष्ठुर वचनों को सुनकर कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे तुरंत ही वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया आदि करके जब वह अपनी नाव पर गया तो उसने देखा कि नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद होश आने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। उसने अपने ससुर की यह दशा देखकर दामाद ने उससे कहा कि आप किस चीज के लिए शोक कर रहे हो? यह तो दंडी महाराज का श्राप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ है, वे ही हरता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम दोनों चलकर उन्हीं की शरण में चलते हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। दामाद की यह बात सुनकर साधु व्यापारी दौड़कर दंडी के पास पहुंचा। उनके दर्शन करके पर भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनसे बोला कि महाराज, मैं बड़ी दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके सामने दुष्ट वचनों का प्रयोग किया है, हे प्रभु, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। साधु तो दूसरों पर उपकार करने में ही लगे रहते हैं। ऐसा कहकर शोक विवल होकर वह व्यापारी बार बार दंडी महाराज को प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु व्यापारी को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर दंडी महाराज ने कहा कि रो मत, मेरी बात सुनो। तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फलस्वरूप बार बार तुम्हें कष्ट प्राप्त हो रहा है। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु व्यापारी ने भगवान की स्तुति की। वह प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? इसलिए मैं भला आपको कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु, मैं अपने वैभव और सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे पुत्र पौत्र आदि देना, मेरी रक्षा कीजिए। साधु व्यापारी के इस प्रकार भक्ति पूर्व वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। साधु को मनचाहा वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु ने नाव पर चढ़कर देखा तो नाव रत्न आदि से भरी हुई थी। सत्यनारायण भगवान के कृपा से मुझे मनोवांछित फल मिल गया। ऐसा कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। तेजी से नाव चलाकर वे दोनों अपने देश जा पहुंचे। साधु ने अपने दामाद से कहा, वत्स, यह देखो, मेरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद साधु ने अपने धन को रखवाले दूत को नगर के में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पतिदेव तरह तरह के रतन धन के साथ अपने दामाद और सहस्त्र मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं।
साधु वाणी पत्नी दूत के मुख से अपने पति और दामाद के आने का समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा करके उसने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं अपने पति और दामाद के स्वागत के लिए जा रही हूँ, तुम भी तुरंत चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, किंतु प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वह पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और धन रतन दामाद को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब अपने पति को न देखा तो वह शोक और व्याकुल होकर रोती हुई धरती पर गिर पड़ी। धरती पर गिरी पड़ी वह अपने पति और नाव को न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। पुत्री की इस दशा को देखकर साधु व्यापारी बहुत डर गया। उसने सोचा कि यह बड़ा आश्चर्य हो गया। नाव खोलने वाले भी बड़ी चिंता करके लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विवल होकर विलाप करती हुई अपने पति से कहने लगी, स्वामी, मैंने अभी अभी दामाद को देखा था। क्षण भर मात्र में नौका के साथ दामाद भी अदृश्य हो गए। यह कहीं नहीं दिख रहे। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया है। आप इस क्या भगवान सत्यनारायण प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी पुत्री को गोद में लेकर विलाप करने लगी। पुत्री कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर बड़े दुख हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय कर लिया। धर्म को जानने वाला साधु व्यापारी अपनी पुत्री की इस स्थिति को देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से व्याकुल हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही सत्यनारायण भगवान की माया के द्वारा ही मेरे दामाद भी हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए धरती पर दंड की तरह गिरकर दंडवत होकर प्रणाम करके बार बार सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करने लगे। इससे सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्हें आकाश से ही साधु के प्रति कहा हुआ, साधु, तेरी कन्या मेरे भोग का अपमान करके पति को देखने के लिए आ गई। इसी कारण तेरा इसका पति अदृश्य हो गया है। अब वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौट आए तो इसे पति अवश्य मिलेगा। उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वाणिक पुत्री कलावती ने आकाश से यह प्राणदान देने वाली आकाशवाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह अपने घर को चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद जब लौट कर आई तो उसे अपने पति के नाव सहित समुद्र में देखा और अत्यंत सुखी हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आइए हम लोग घर चलते हैं, अब देर क्यों कर रहे हैं? पुत्री की इस बात को सुनकर वह व्यापारी प्रसन्न हो गए और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रतन बंधुओं के साथ घर पहुंचा। इसके बाद हर संक्रांति पूर्णिमा को यह विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा करता हुआ लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नाम का एक प्रजापालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर तरह तरह के हिरणों का शिकार किया। फिर विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे गए। तब उन्होंने देखा कि ग्वाले बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्तिपूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तब राजा ने सत्यनारायण भगवान की पूजा होती देखी, किंतु घमंड के कारण ना तो वहां गए और न ही प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखकर आ गए। पूजा की जगह आकर लेकर प्रसाद अपने अपने घरों को चल दिए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़ गए। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धान्य सभी संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा कि अवश्य ही सत्यदेव ने मेरा सब नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे अब मैं वहीं पर जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया। ग्वालों के पास जाकर उसने साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तब भगवान की कृपा से ही धन धान्य आदि फिर से संपन्न हो गए और इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ हो गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ से सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को सुनता है, व्रत का आचरण करता है, भक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा को सुनता है, वह भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्रता को धन की प्राप्ति होती है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्ति को पा लेता है और मनुष्य इस लोक में सभी मनोवांछित फल को पाकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, आप लोगों को इस प्रकार
मैंने श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा महान फल देने वाली है। इस देव को कोई सत्यनारायण भगवान कहते हैं और कोई कोई सत्यदेव कहते हैं। यह नाना रूप धारण करके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। वह सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, अगर आप वो मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।